Brought to you by Techno Camon 30 series. कामकाज देखा है। मैं तो अपने किसी प्रतिद्वंदी की चर्चा भी नहीं करती, मैं अपने कामकाज पे वोट मांगती हूँ और कामकाज की बात करने का तो हमें अधिकार है, हमें अपना रिपोर्ट कार्ड तो प्रस्तुत करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में। मेरे साथ मौजूद है अपना दल सोनेलाल के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री रही अनुप्रिया मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, अभी चिलचिलाती गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्परेचर है, इसमें आप लोग प्रचार भी कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को कैसा उत्साह मिल रहा है? गर्मी है, ये तो सच है, लेकिन गर्मी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे लोकतंत्र का महापर्व है, देश की सरकार बनाने का फैसला होना है। उस दृष्टि से चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, हमें निकलना ही है प्रचार प्रसार के लिए और जनता में भी बहुत उत्साह है। गर्मी के बावजूद आम जनमानस में बहुत उत्साह है इस चुनाव को लेकर, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। मैम, इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता जो है इस बार वोट डालेगी? देखिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पे आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगी कि 10 साल में देश में जो परिवर्तन हुआ, आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई है। दुनिया में आज भारत का मान सम्मान बढ़ा है। हमारे देश में 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर पे तो ये व्यापक मुद्दे हैं, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इकोनॉमी गति पकड़ रही है, तो लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हो रहा है। लोकली स्थानीय तौर पे मैं बात करूं तो मैं 10 साल से यहाँ पर सांसद हूँ और सांसद के रूप में मेरे अपने क्षेत्र में 10 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुआ है, मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है, यूनिवर्सिटी भी हमें स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी है। यहाँ पर आयुष अस्पताल भी 50 बेड का स्थापित हुआ है। मैं कॉमर्स की मंत्री हूँ, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी बन रहा है, पासपोर्ट ऑफिस भी बन रहा है। बहुत सारे रेलवे ओवर ब्रिजेस की ज़रूरत थी, वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। गंगा नदी हमारे यहाँ से गुजरती है, गंगा पर 6 पक्का पुल नए बने हैं, पीपा पुल कई जगह बने हैं। हमारे रेलवे स्टेशंस रेनोवेट हो रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। तो 10 साल में मिर्ज़ापुर ने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा टर्मिनल यहाँ पे 1100 करोड़ का बन रहा है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो यहाँ की जनमानस जो है उन्हीं कार्यों पर वोट देने जा रहा है। हम इस बार हमने क्षेत्र में हम घूमे, हम गांव देहात में हम गए, वहाँ लोगों से बातचीत की, तो एक जो कॉमन समस्या हमें देखने को मिली वो पानी की थी। पानी में ऐसा हमने देखा कि कहीं कहीं योजना के तहत जो है वो टोटी जो है वो लग चुकी थी, लेकिन उसमें पानी नहीं है। काफ़ी सारी शिकायतें जो है वहाँ कोल समाज से भी हमने देखा कि पानी को लेकर काफ़ी जो है किल्लत बता रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पठार का इलाका है, पानी की समस्या 2-3-4 ब्लॉक हमारे ऐसे हैं जिसमें अधिक रहती है और विंध्याचल हमारा विंध्याचल क्षेत्र और बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जिसको सबसे पहले हर घर नल योजना से आच्छादित किया गया है। बहुत सारे गांव में पाइपलाइन बिछ चुकी है, बहुत सारे गांव में पानी की सप्लाई चालू हो चुकी है, कुछ गांव में अभी भी काम प्रगति पर है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है और जैसे ही बिछ जाएगी वैसे ही जो टैप वाटर सप्लाई है वो वहाँ पर रेस्टोर कर दी जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं बिन साहब, उन्होंने कहा कि भाई भाजपा को और अपना दल को लग रहा है कि उनकी ज़मीन जो है खिसक गई है, इसीलिए जो है बयानबाजी जो है प्रधानमंत्री की तरफ से भी देखी जा रही है और तमाम प्रत्याशियों की तरफ से भी देखी जा रही है। मुझे लगता है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही है। हमारा 10 साल का कामकाज का लेखा जोखा मैंने अभी आपको बताया भी। 10 साल से मैं यहाँ पे एमपी हूँ, 2 टेन्योर हो गया है। मिर्ज़ापुर की जनता ने मेरा कामकाज देखा है। मैं तो अपने किसी प्रतिद्वंदी की चर्चा भी नहीं करती, मैं अपने कामकाज पे वोट मांगती हूँ और कामकाज की बात करने का तो हमें अधिकार है, हमें अपना रिपोर्ट कार्ड तो प्रस्तुत करना पड़ेगा। अच्छा मैम, आखिरी बिल्कुल आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? धूप बहुत ज़्यादा है। मिर्ज़ापुर की जनता से मैं सादर आग्रह करना चाहती हूँ, देश का उज्जवल भविष्य बने, उस दृष्टि से ये चुनाव बहुत अहम है और मिर्ज़ापुर में 10 साल का मेरा कार्यकाल उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर भी रहा है। मैं यही आग्रह करूंगी कि आप हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, तीसरी बार मोदी सरकार बनाना चाहते हैं, अनुप्रिया पटेल को क्षेत्र की सेवा का अवसर भी देना चाहते हैं, ऐसा मैं जनता के बीच में जाकर आभास कर सकती हूँ। तो गर्मी की चुनौती आड़े नहीं आनी चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि सुबह सवेरे उठकर पहले मतदान फिर जलपान, सुबह सुबह जाकर अपना वोट कास्ट करें और ये देखिए 1 तारीख पहला खाना कब प्लेट का
बटन दबाना। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ नीता पटेल थी जो कि साफ तौर पे बता रही थी कि कौन कौन से जो है योजनाएं हैं, कौन कौन से जो है विकास कार्य जिसको लेकर जो है इस बार वो वोट देने जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर जो है तगड़ा हमला बोला। उन्होंने बोला कि भाई वो किसी प्रकार की कोई जो है बयानबाजी या राजनीति नहीं कर रही, वो बस अपना काम कर रही है, उनके क्षेत्र की जनता के लिए काम करते। बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।